और क्वेश्चन के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अरेंज द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं। अब देखिए, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या देखना पड़ता है, हायर द मॉलिक्यूलर वेट जनरली इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि अगर जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मोर द ब्रांचेस, अगर जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी, लोअर द सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट, और उसी का वीकर वंडरवॉल फोर्स भी होगा जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब इंटर मॉलिक्यूलर forces stronger the dispersion force increases the boiling point। अब देखिए, पहला है 1 प्रोमो ब्यूटेन। ये स्ट्रेट लाइन चेन है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग, और इसमें वंडरवॉल्स भी फोर्स ज्यादा है। बात करते हैं आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड की। ये मॉडरेटली ब्रांच्ड है, यानी कि एक ब्रांच है, इंटरमीडिएट बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका। और जबकि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो हाईली ब्रांच्ड है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि इसका मिनिमम सरफेस एरिया होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर उसके बाद आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड का होगा, फिर उसके बाद 1 प्रोमोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। यानी कि 1 ब्रोमोब्यूटेन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। करते हैं द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल बाय एक्वस NaOH इज क्लासिफाइड एज। देखिए, इसमें अलग अलग तरीके के रिएक्शंस के नाम दिए हुए हैं, मगर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए एक्वस NaOH की प्रेजेंस में तो क्या होगा, इसमें हेलोजन एटम निकल जाएगा और इसको रिप्लेस करेगा OH आयन, और इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि S1 मैकेनिज्म होता है जहां पर टर्शरी अल्कोहल हैलाइड होता है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, और S2 मैकेनिज्म वही होता है जहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड्स होते हैं, और यह सिंगल स्टेप का रिएक्शन है।